गांव के किनारे नदी के पास एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहता था एक गरीब कुम्हार, रामू कुम्हार। रामू के पास न बड़ी जमीन थी, न पक्के औजार, न ही कोई सहारा। उसकी दुनिया बस एक चाक, कुछ मिट्टी, एक टूटा हुआ तंदूर और उसकी बूढ़ी माँ थी। गांव का नाम था बरगांव। बरगांव में लोग खेती करते थे, कुछ पशु पालते थे और कुछ छोटे मोटे काम करके गुजारा करते थे। लेकिन रामू, वो मिट्टी से सपने बनाता था। उस दिन आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। हवा में मिट्टी की सोंधी खुशबू गुल रही थी। बरसात आने वाली थी। रामू ने अपनी माँ से कहा, अम्मा, अगर आज बारिश हो गई तो मेरे सारे बर्तन भीग जाएंगे और फिर कोई नहीं खरीदेगा। माँ ने धीमे से कहा, बेटा, भगवान पे भरोसा रख। बारिश सबके लिए आती है, शायद तेरे लिए भी कुछ अच्छा लेकर आए। रामू चुप हो गया। उसने अपने हाथों से बनाए हुए घड़े, दिए और मटके बाहर धूप में सुखाने रखे थे। अगर बारिश तेज हो गई तो सब गल जाएंगे। दोपहर होते होते बिजली कड़कने लगी, हवा तेज हो गई और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रामू दौड़कर बाहर गया। वो अपने बर्तनों को बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तेज हवा ने उसके कई घड़े गिरा दिए। कुछ बह गए। रामू की आंखों में आंसू आ गए। मेरी सारी मेहनत चली गई। वो वहीं कीचड़ में बैठ गया। उसी समय गांव का जमींदार लाला हरि प्रसाद वहां से गुजर रहा था। वो हंसते हुए बोला, अरे रामू, कब तक मिट्टी में ही पड़ा रहेगा? शहर जाकर मजदूरी कर ले। ये बर्तन बनाने से क्या होगा? वो जानता था गांव में उसकी कोई इज्जत नहीं थी। बारिश लगातार 3 दिन तक होती रही। नदी उफान पर थी। चौथे दिन जब बारिश थोड़ी थमी, रामू नदी किनारे मिट्टी लेने गया। लेकिन आज कुछ अलग था। नदी का पानी कम होने लगा था और किनारे पर कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। रामू पास गया। कीचड़ के अंदर से उसे एक अजीब सा घड़ा मिला। वो घड़ा साधारण नहीं था। उस पर सुंदर नक्काशी थी और वो चमक रहा था। रामू ने सोचा, ये तो मेरे बनाए हुए घरों जैसा नहीं है, ये तो किसी अमीर का लगता है। उसने घड़े को उठाया। वो भारी था। घर लाकर जब उसने उसे साफ किया तो घड़े के अंदर से एक पुरानी कपड़े की पोटली निकली। रामू का दिल तेज धड़कने लगा। पोटली खोलते ही उसकी आंखें फटी रह गईं। उसमें सोने के सिक्के थे। रामू के हाथ कांपने लगे। उसने कभी इतने पैसे नहीं देखे थे। उसकी माँ ने कहा, बेटा, ये भगवान का दिया हुआ है। लेकिन रामू के मन में डर भी था। अगर किसी को पता चल गया तो? उसी समय बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। कदमों की आवाज पास आती गई। रामू, दरवाजा खोल। आवाज थी लाला हरि प्रसाद की। रामू का दिल जैसे बैठ गया। माँ ने फुसफुसाकर कहा, बेटा, कौरियो सिक्के छिपा दे। रामू ने जल्दी से पोटली को मिट्टी के खाली घड़े में छिपा दिया और उसे भूसे के ढेर के नीचे रख दिया। उसने दरवाजा खोला। लाला हरिप्रसाद अंदर आया। उसकी आंखें हर कोने को ऐसे देख रही थीं जैसे कुछ ढूंढ रही हों। सुना है नदी के पास कुछ मिला है तुझे? लाला ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। रामू घबरा गया। नहीं लाला जी, बस मिट्टी लेने गया था। लाला कुछ पल तक उसे घूरता रहा, फिर बोला, देख रामू, नदी में जो भी मिलता है वो जमीन मालिक का होता है, और यहाँ की जमीन किसकी है ये तो तू जानता ही है। रामू चुप रहा। लाला हंसते हुए चला गया, लेकिन उसकी आंखों में शक साफ दिख रहा था। उस रात रामू को नींद नहीं आई। बाहर मेंढकों की टर टर, छप्पर पर टप टप गिरती बूंदें और अंदर उसके मन में डर। क्या ये धन सच में मेरा है? अगर किसी को पता चल गया तो? क्या भगवान मुझे परख रहे हैं? माँ ने धीरे से कहा, बेटा, धन से पहले इंसानियत बड़ी होती है। सोच समझ कर फैसला करना। अगले दिन गांव में चर्चा फैल गई कि नदी में किसी को खजाना मिला है। लोग नदी किनारे खोजने लगे। लाला हरि प्रसाद ने अपने नौकरों को भी भेज दिया। रामू का डर बढ़ता जा रहा था। शाम को एक अजीब सा बूढ़ा आदमी उसकी झोपड़ी के बाहर आया। लंबी दाढ़ी, गीले कपड़े
आंखों में अजीब चमक। बेटा, क्या मुझे थोड़ी आग मिल सकती है? बहुत ठंड लग रही है। रामू ने उसे अंदर बुलाया, उसे आग के पास बैठाया। बूढ़े ने धीरे से कहा, नदी ने आज तुझे परखा है। रामू सन्न रह गया। डर मत, वो धन तेरे लिए वरदान भी बन सकता है और अभिशाप भी। रामू ने कांपती आवाज में पूछा। आप कौन है? बूढ़ा मुस्कुराया। मैं वही हूँ जो बरसात में भीगता नहीं और सूखे में भी सूखता नहीं। इतना कहकर बूढ़ा उठा और बाहर चला गया। रामू दौड़कर बाहर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ गीली मिट्टी और एक अजीब सा निशान। अगली सुबह रामू ने माँ से कहा, अम्मा, मैं इस धन को अपने पास नहीं रख सकता। अगर ये किसी का है तो उसे लौटाना चाहिए। माँ ने सिर हिलाया। सही सोच है बेटा। रामू ने तय किया वो गांव के मंदिर में जाकर सबके सामने सच बताएगा। लेकिन उसी समय झोपड़ी के बाहर घोड़ों की आवाज आई। लाला हरि प्रसाद और उसके 2 आदमी वहां खड़े थे। लाला ने कड़क आवाज में कहा, रामू, हमें पता है खजाना तेरे पास है, चुपचाप दे दे वरना अच्छा नहीं होगा। रामू ने पहली बार सिर उठाकर लाला की आंखों में देखा। लाला जी, ये धन मेरा नहीं है, मैं इसे मंदिर में देने जा रहा हूँ। लाला गुस्से से तमतमा गया। मूर्ख, गरीब होकर भी इतना घमंड। उसने अपने आदमी को इशारा किया। आदमी झोपड़ी के अंदर घुस गया। तभी आसमान में जोरदार बिजली कड़की, तेज हवा चलने लगी। बारिश फिर से शुरू हो गई, पहले से भी ज्यादा तेज। झोपड़ी की छत उड़ने लगी। लाला और उसके आदमी घबरा गए। उसी समय भूसे के ढेर से वही चमकता हुआ घड़ा लुढ़क कर बाहर आ गया। सबकी नजर उस पर पड़ी। लाला दौड़ा उसे उठाने के लिए, लेकिन जैसे ही उसने घड़े को छुआ, वो फिसलकर कीचड़ में गिर पड़ा और घड़ा अचानक नदी की ओर लुढ़कने लगा। रामू पीछे दौड़ा। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। घड़ा नदी के किनारे पहुंचा और फिर पानी में गिर गया। नदी उफान पर थी। घड़ा बह गया। लाला चिल्लाया, सब तेरी वजह से हुआ रामू, अब तू देख लेना। वो गुस्से में चला गया। रामू नदी किनारे खड़ा रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति। माँ उसके पास आई। बेटा, शायद भगवान यही चाहते थे। रामू ने गहरी सांस ली। हाँ अम्मा, शायद मेरा भाग्य सोने में नहीं, मेहनत में है।